अध्याय 4। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कर्म के संबंध में कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, आशा रहित होकर के जो सदैव व्यवहार करता है और केवल उसका शरीर ही कर्म करता है, ऐसा मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में संतोष अनुभव करता है, जो पदार्थ ईश्वर प्रदत्त हैं उनमें संतोष का भाव देखता है, द्वंद्व सुख दुख आदि से स्वतः पूरी तरह से वह अक्षुण्ण है, उसमें लिप्त नहीं है, अतीत हो चुका, द्वंद्वातीत है, सिद्ध और असिद्धि में समान रूप से व्यवहार करता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से बंधता नहीं है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो, जो देह अभिमान से और मोह ममता से पूर्णतया रहित हो गया है, इसके साथ ही जिसका चित्त पूरी तरह परमात्मा में अर्पण है, उन्हीं ज्ञान में स्थित रहता है, आत्मा के साथ जिसका सदैव संबंध रहता है, वह यज्ञ संपादन के लिए कार्य करता है और ऐसे मनुष्यों द्वारा किए गए कर्म पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, वह फल का उत्पादन नहीं करते। तो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि कैसे हम अहंकार से मुक्ति पा सकते हैं। तो अहंकार को हम दो तरीके से देखते हैं। एक वह अहंकार जिसे दंभ कहते हैं, घमंड कहा जाता है। वह अहंकार होता है कि जो प्रशंसा से बढ़ जाता है और यदि किसी प्रकार की हानि होती है, नॉलेज में हानि हो, धन की हानि हो, शरीर बल की हानि हो, तो वह अहंकार गिर जाता है और इन चीजों में वृद्धि होने से वह अहंकार बढ़ जाता है। इसे दंभ या घमंड कहा जाता है। एक वह अहंकार होता है। एक जिसे आध्यात्मिक भाषा में हम अहंकार कहते हैं, वह है देहाभिमान, कि तुम हो इसका आभास, अपने होने का, अपने देह से जुड़े होने का जो आभास है, वह देहाभिमान, वह अहम भावना कि मैं हूं। मैं का हम कैसे देखते हैं, मैं को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं खुद को खुद से। तो जो आत्मा है वह तो सर्वत्र है, सर्वदा है, सबके अंदर एक समान है। तो यदि मेरी और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं, वह एक ही है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम अपने को तुमसे अलग करेंगे तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब अलग किया तो उस अलग को एक नाम देना पड़ता है। जैसे एक समूह, पेड़ों के एक समूह को हम कह देते हैं जंगल, लेकिन यदि उसके अंदर हम एक एक वृक्ष को पहचाने तो हमें उसको नाम देना पड़ेगा। ये पेड़ बरगद का है, ये देवदार का है, ये रबर प्लांट है, तो हमको नाम देना पड़ेगा। इसी तरह से हमको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन कहते कैसे किया हमने पेड़ का, उसके रूप, आकार, प्रकार, उसके स्वभाव से, वह कैसा फल देता है, उसकी खुशबू कैसी है, उसका आकार कैसा है। ठीक इसी तरह से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। यदि हम एक व्यक्ति का नाम देखें कि उसका नाम कमल है, तो हम उस व्यक्ति को उसके आकार, प्रकार, व्यवहार आदि के माध्यम से जानेंगे कि कमल का व्यवहार ऐसा है, कमल ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, ऐसा सुनता है। और यदि उसमें बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे।
फिर चाहे वो फूल हो कमल का और चाहे एक व्यक्ति हो। तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ? देह के आभास से। जो देह पंच तत्व की बनी हुई है, वह चाहे चट्टान की हो या पेड़ की हो या मनुष्य की हो, उसी के आकार रूप प्रकार के माध्यम से उसके गुणों के आधार पे हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। तो इस तरह हम देखें तो आत्मा के ऊपर एक खोल चढ़ा हुआ है पंच तत्व का, जिससे आत्मा स्वयं को देखती है और उसी खोल के कारण वह मिथ्या भाव में आ जाती है। आत्मा स्वयं में पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जब वो जुड़ती है देह से तो देह अभिमान आ जाता है और उसके कारण वह इस संसार को, इस मायावी स्वरूप को देखती है। तो देहाभिमान से मुक्ति का मतलब है कि आप माया से स्वतंत्र हो जाते हैं। माया मिट गई तो जो साक्षी भाव है वह दूर खड़ा होकर के, अलग हट करके अब इस संसार को चलता हुआ देख रहा है। तो उसका उसका व्यवहार कैसा होता है, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं उस योगी का व्यवहार कैसा होता है, या जो ऐसा व्यवहार करता है वही साक्षी भाव में स्थित है। अदर वे ऑफ सीइंग द थिंग्स। तो क्या बताया भगवान ने? जिसका अंतःकरण और इंद्रियां विजय कर लिया है, जिसने शरीर के साथ, जिसने अंतःकरण और इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों के हम गुलाम होते हैं। एक सेइंग है ना, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स, कि जो मन है उसके, जो आत्मा है उसका सर्वेंट क्या है? मन। और मन के सर्वेंट्स क्या है? मन के सेवक कौन है? इंद्रिया। पर क्या होता है कि आत्मा क्या हुआ? जो सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स है उसका भी सर्वेंट बन गया, इंद्रियों का भी गुलाम बन गया। आत्मा का सेवक मन, मन के सेवक इंद्रिया। और अब क्या हुआ? इंद्रियों के वश में आके जो आत्मा है वह सेवक के सेवकों का गुलाम बन गया, कि जहां जहां इंद्रियां जा रही है वहां वहां हम जा रहे हैं। देखा ना कितना पतन हो गया। लेकिन जिसने जीत लिया है, जिसने उन इंद्रियों को जीत लिया, उसने मन को जीत लिया, और अब वह उन सब का मालिक बन करके आत्मा में स्थित है। तो जिसका अंतःकरण और इंद्रियां जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। आशा रहित क्यों बोला? आशा के माध्यम से ही हम फंसते हैं। हमने जैसे एक भोजन की थाली पे बैठे तो आशा क्या हुई कि चलिए हम भोगी नहीं है, मान लीजिए आप कहेंगे कि हम तो गीता अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, हम तो सात्विक जीवन जीते हैं। पर आपने सात्विक ही जीवन, क्या सात्विक थाली आई आपके सामने खाने की, उसमें भी यदि बहुत ज्यादा नमक है तो आप गुस्सा करते हैं ना? या आपका मन गुस्सा भी नहीं किया, आपका मन खराब हो जाता है कि कैसे खाएं, इसको नहीं खा सकते, या जल गया है या खराब दे रहा है। तो आशा कि खाना ठीक होना चाहिए, हमारे मन के लायक होना चाहिए, स्वास्थ्यकर होना चाहिए। आशा तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, बड़ी हो या छोटी हो। जो भोगी व्यक्ति है वो यदि रसगुल्ला आइसक्रीम खा रहा है तो उसको उसकी आशा है, और जो सात्विक व्यक्ति है उसको उसकी आशा है। आशा आशा में अंतर है, लेकिन आशा तो दोनों को है। तो एक सात्विक व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, तो उससे तो भोगी ही ठीक है, जो स्वयं को ये तो मान रहा है कि मैं भोगी हूं। तो इन सबसे ऊंचा कौन? जो आशा रहित है। क्या कर रहे हैं वो? कि जो बिना इच्छा के जो भी प्राप्त हुआ उसे भगवत कृपा, भगवत प्रसाद समझ करके संतोष में जी रहा है। तो केवल उसका शरीर कर्म कर रहा है, वो स्वयं कर्म नहीं कर रहा। पर ये किसकी बात हो रही है? ये उसकी बात हो रही है जिसने इंद्रियों को जीता है, जो सेवक के सेवकों का गुलाम नहीं है, जो सेवक के सेवकों का मालिक है, जो उस भाव में स्थित है कि वो इंद्रियों के पीछे घूम नहीं रहा। तो उसको
पाप कर्म नहीं लगते, क्योंकि जब इच्छा नहीं तो कोई अर्थ नहीं, वो जो कर रहा है, जो प्रकृति करा रही है वो कर रहा है। जैसे एक कसाई था और उसमें इतना ज्ञान था कि उसके मुख से कहे हुए शब्द भी गीता बने। तो काम क्या करता था? पशुओं को काटने का। लेकिन ज्ञानी था, ज्ञान में स्थित था, क्योंकि हाथ काम कर रहे थे, शरीर काम कर रहा था, मन से तो वो जुड़ा ही नहीं था। उसके लिए फूलों की माला भगवान को पहनाना और पशुओं को काटना वॉज वन एंड द सेम थिंग। एक बार एक गुरु जा रहे थे, साथ में कुछ चेले थे। आगे बढ़ते हुए किसी ने ऑफर किया गुरु को, तो मांस आदि था खाने में, नॉनवेज खाना था। प्रेम से दिया भक्त ने, गुरु ने खा लिया। अब शिष्यों के मन खराब हो गए। वहां से निकले तो उनके आपस में बातें कर रहे हैं सब। गुरु को सुन तो गया कि ये सब मेरी ही बातें कर रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। आगे बढ़े तो शिष्यों से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया? आपने तो तोड़ दिया, आपने धर्म को छोड़ दिया, आपने मांसाहारी बन गया, आपने खा लिया, हम बहुत असंतोष हमारे अंदर है। तो गुरु ने कहा कि मैंने खाया तो तुम्हें थोड़ी ना खाने कह रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा पर जो आप करेंगे वही तो हम भी करेंगे, आप ही का तो हम अनुसरण करेंगे। तो गुरु ने कहा पक्की बात, शिष्यों ने कहा पक्की बात। आगे गए, एक लुहार के घर में पहुंचे तो गरम भट्टी के अंदर कीले खुलाई जा रही थी लोहे की। गुरु ने वो कीले उठाई, मुंह में डाल ली, खा ली। शिष्यों की तरफ देखा, तो उसकी कॉपी नहीं करना चाहिए। वो जो कह रहा है उसकी बातों को सुनना चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये कि उनको देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। दे आर सेटिंग एग्जाम्पल फॉर अस, कि कितनी हाई सीट पे बैठे हैं वो, कि उनको, उनके लिए सब एक बराबर है। और ऐसा व्यक्ति जो है उसको पाप कर्म नहीं लगते। कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हर्ष शोक सभी द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है। सांख्य योग में भी भगवान बता करके आए हैं कि किस तरह सिद्ध सिद्धियो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते, कि किस प्रकार हे अर्जुन तुम समत्व योग में स्थित रहो। कि सिद्धि हो या सिद्धि हो, तुम पाप और पुण्य से लाभ लाभो जया जय, उससे परे परे हो जाओ। कहीं से भी न तुम्हें लाभ का पता लगे, न तुम्हें पराजय का पता लगे, ऐसी स्थिति प्राप्त करो और तब तुम युद्ध करो। क्योंकि युद्ध तुम किसी भाव से करोगे, तुम्हारे अंदर कुछ प्राप्ति की आकांक्षा है, और तब तुम युद्ध कर रहे हो तो तुम थकोगे, तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हें पीड़ा होगी, तुम थोड़ा सा ही काम करके थक जाओगे, तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उससे जुड़े हुए हो, बहुत ज्यादा तुम उससे जुड़े हुए हो। तो जैसे ही तुम उससे अपने आप को अलग कर लेते हो, तुम जीत जाते हो, विजयी बन जाते हो। एक सन्यासी महाराज थे और पर्वतों में रहते थे। इस और पहाड़ों पे अलग 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 अनेक सन्यासी लोगों के आश्रम होते हैं, सब रहते हैं। अब जो सिद्ध हो गया वो सिद्ध हो गया, जो नहीं सिद्ध है वो तो मनुष्य है ना। तो वो तो फिर बातें करते हैं, और उनके लिए वही एक दूसरे की बातें ही ज्यादा प्रमुख होती हैं। जो जिस कम्युनिटी में रहता है उसी कम्युनिटी की बातें करेगा। तो वहां भी आपस में एक दूसरे की बातें होती हैं, वो सन्यासी कैसा काम कर रहा है, वो कैसा कर, वो नहीं भी करते तो उनके शिष्य करते हैं, चेले चपाटे कर। तो एक बार एक ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स वेंट टू अनदर सन्यासीज आश्रम, और उनको जाके बोला कि आपको मालूम है आपके लिए क्या बातें की जा रही है वहां पर? तो उस सन्यासी ने तुरंत कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या बातें की जा रही है, लेकिन वो सब सत्य है। अब आगे बताओ। अब वो चुप, क्या बोले? उन्होंने जानने से पहले ही मान लिया कि सब सत्य है, तो अब बात खत्म।
तो ऐसा होता है सन्यासियों का स्वभाव, उनको जानना ही नहीं है, ही हार्डली बॉदर्स, तुम क्या भी बातें कर रहे हो, उनके लिए उनको कुछ अभिप्राय नहीं है। और शिष्यों के मन में वो, क्योंकि वो उथल पुथल चल रही थी, तो उन्होंने कहते कि गलत है, तो फिर वो कहते कि ऐसी बात है वैसी बात है, उसके और ऊपर और बातें होती, तो उन्होंने उसको खत्म करने के लिए कह दिया सच है। तो वो लाभ 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 से और हानि से, जय और पराजय से पूरी तरह से मुक्त है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अब इसमें एक बात और आ गई, सुख दुख सिद्धि असिद्धि से तो परे हैं वो, साथ साथ एक बात और, कि वो ज्ञान में स्थित है, देहाभिमान से परे हो गए, और चित्त नित्य परमात्मा में रमण कर रहा है उनका। देखिए, एक मूर्ख और एक योगी में, एक मूर्ख और ज्ञानी में अंतर होता है। एक मूर्ख भी इस निराकार भाव से रह सकता है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस है, वो निराकार भाव से नहीं रह पाता, क्योंकि उसके लॉजिक्स काम करते हैं, बुद्धि काम करती है। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे मेरा कारण परिणाम लॉजिक्स उसके अंदर एनालिसिस चलता रहता है। पर एक मूर्ख के अंदर भी नहीं चलेगा और एक ज्ञानी के अंदर भी नहीं चलेगा। पर दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्या डिफरेंस है? कि एक मूर्ख संतुष्ट है क्योंकि वो अज्ञानी है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो उसके चेहरे पे भी हमेशा मुस्कान रहेगी। लेकिन एक जो ज्ञानी है, उसके चेहरे पर ज्ञान की मुस्कान रहेगी, क्योंकि उसका चित्त परमात्मा में रमण कर रहा है। ये डिफरेंस, वो नित्य और अनित्य को पहचान रहा है, उसके अंदर ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कि वो समझ ही नहीं रहा, इसलिए नहीं रिएक्ट कर रहा, क्योंकि वो जानता है। ये डिफरेंस है। एक हुए थे जड़ भरत, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो जड़ भरत का। तो एक जन्म में वो राजा थे, और तब भी वैराग्य था उनके मन में, और ज्ञान में आके, वैराग्य में आके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग करके वो जंगलों में रहने लगे। तो घर परिवार राज संपदा, हर एक चीज का उन्होंने त्याग कर दिया था, भगवान के ध्यान में रत रहते थे। फिर उन्होंने देखा एक दिन, एक इंसिडेंट हुआ कि उनके सामने एक हिरनी ने नदी में कूदी, वो शिकारी के तीर से बचने के लिए नदी में कूदी, तीर उसको लग गया था। हिरनी के प्रसव होने वाला था, तो उसने नदी में ही बच्चे को जन्म दे दिया और हिरनी की मृत्यु हो गई। अब राजा ने अपने सामने देखा कि नवजात शिशु नदी में डूब रहा है, तो उन्होंने उसको बचाया। अब वो जो मृग छोना था, उसको वो पालने लगे। छोटा सा बच्चा, निरीह, कोई आश्रयहीन था, तो राजा उसको आश्रय देने लगे, और होते होते उसके मुंह में पड़ गए। तो उसको दूध पिलाएं, उसको कुछ खिलाएं, उसकी देखभाल करें, और उसको एक सेकंड उनकी नजरों से ओझल हो जाए तो राजा विचलित हो जाए। तो ऐसे ही दिन निकलते गए, और राजा की जब मृत्यु हुई तो उनके दिमाग में मृग होना ही था। तो क्योंकि मृग शावक में उनकी बुद्धि अटकी हुई थी, तो उनको अगला जन्म मृग का मिला। लेकिन उनको, उनके अंदर जो ज्ञान था, वो उनके साथ था, अपने उन्नत कार्यों की वजह से, यौगिक सिद्धियों की वजह से। जब हिरण के रूप में उनका जन्म, पूर्व जन्म की स्मृतियां थी, तो भगवान का स्मरण उनको था। पर क्योंकि केवल मनुष्य जन्म में ही आप कर्म कर सकते हैं, हिरण के जन्म में आप कर्म नहीं कर सकते, तो बाध्य थे, तो तड़पते रहते थे अंदर, कुछ कर नहीं सकते थे, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते थे, उनकी आराधना नहीं कर सकते थे।
इसी तरह से उनका प्राण निकला। तो अब क्योंकि भगवान का ध्यान करते हुए निकला, तो पुनः उन्हें एक विद्वानों के घर में जन्म मिला। और अब इस बार उनके अंदर दोनों जन्मों की स्मृतियां थी। तो इस बार बालक जो नवजात शिशु हुआ, उसने उसी समय निश्चित कर लिया कि मुझे संसार से जुड़ना ही नहीं है। तो वो जड़वत व्यवहार करते थे, रिएक्ट करते ही नहीं थे, किसी भी चीज के अगेंस्ट उनका कोई रिएक्शन होता ही नहीं था। तो माँ बाप बड़े परेशान रहते थे कि वेद नहीं पढ़ता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, किसी बात कुछ बोलता नहीं, चलता नहीं, कुछ करता ही नहीं है, ये तो सारा वक्त ऐसे ही बैठा रहता है। खिला दो तो खा लिया, बिठा दो तो बैठ गया, चला दो तो चल लिया, कोई काम बोला तो कर दिया, पर जैसे कुछ उसके अंदर जाता है कि नहीं जाता है, उसमें ज्ञान है कि नहीं है, नो वन न्यू। माँ बाप ऐसे ही परेशान होते होते चले गए एक दिन। अब भाई भाभी सब रह गए, परिवार रह गया, वो कितने दिन भोगता है ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि वो भगवान ध्यान में रहते थे, भगवत ध्यान में, तो काम भी उनके उल्टे सीधे होते थे। तो जब काम उल्टे सीधे होते थे, तो उन्होंने एक दिन उनको निकाल दिया कि तुम जाओ यहाँ से, हम तुमको और अधिक खिला पिला नहीं सकते। अब जो जड़ भरत थे वो पूरे संसार में घूमते रहते, जहां चल दिए, जहां पैर ले गए वहां चल दिए, जहां बैठना था वहां बैठ गए, कुछ मिल गया तो खा लिए, ऐसे ही उनका पूरा जीवन निकला। तो जगह जगह जहां जहां गए वहां वहां ज्ञान देते चले गए, लोगों के अंदर ज्ञान का संचार करते चले गए। क्योंकि जो ज्ञान उनके अंदर था वो तो स्प्रिंकल होता ही ना, बाहर निकलता ही। तो कई इंसिडेंट्स हैं उनकी लाइफ के। जैसे एक बार एक गाड़ीवान एक जा रहा था, और पालकी में जा रहा था, और उसको पहुंचना था किसी ज्ञानियों की सभा में। ब्रह्म सभा का आयोजन था और उसे वहां पहुंचना था। उसके जो पालकी उठाने वाले कहार थे वो जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बलिष्ठ युवक बैठा हुआ है, ये वही जड़ भरत थे। तो उनको लगा दिया अपने पालकी में कि खींचो। वो तो ज्ञानी, तो वो अपने हिसाब से चल रहे थे, कोई कीड़ा आ जाए तो पाँव ना रखे वो, तो वो अपने तरीके से चल रहे थे। तो और धीरे हो गई। अब उसने उनको डांटा मारा, सब किया, ये चलता क्यों नहीं, मुझे कहीं जाना है, जल्दी जाना है। तो उन्होंने कुछ ऐसा ज्ञान की बातें बोली कि कहाँ जाना है तुम्हें, तुम कहाँ से आए थे और तुम्हें कहाँ जाना है, और तुम क्या प्राप्त कर लोगे वहां जाके जो तुम्हें यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा। तब वो गाड़ीवान को समझ में आया कि ये तो कोई ज्ञानी है। उनको बिठाया, उनके चरण धोए, क्षमा मांगी, और कहा कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो तब तक वो तो चल दिए उठ करके। तो उसने कहा कि अब आप कहीं मत जाइए, यहीं रहिए। तो उन्होंने पूछा क्यों। तो गाड़ीवान ने कहा क्योंकि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो जड़ भरत ने कहा मुझे तो लगा तुम पहुंच गए अपने लक्ष्य तक। ये कह के वो चल दिए अपने रास्ते, क्योंकि ज्ञान दे दिया था उन्होंने कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कहाँ से आए हो। तो ज्ञान तो एक लाइन के, एक सेंटेंस के अंदर होता है, एक शब्द के अंदर होता है। बाकी तो उसकी समीक्षा है पूरी, करते रहिए जीवन पर्यंत। तो ऐसे ऐसे योगी जो होते हैं निराशीर, जिनका चित्त, जिनकी आत्मा स्थित है परमात्मा दर्शन में, उनको कर्मों के फल नहीं लगते, क्योंकि उनके कर्म फल नहीं देते, वो विलीन हो जाते हैं, और वो यज्ञ स्वरूप ज्ञान कर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ से आगे यज्ञ आरंभ होगा। जिस श्लोक में भगवान ने कहा ना कि उनके कर्म यज्ञ संपादन के लिए होते हैं, जो भी कर्म कर रहे होते हैं वो उस यज्ञ में पूर्णाहुति स्वरूप होते हैं। तो कैसे, यदि ज्ञान में स्थित है तो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, सब कुछ ज्ञान के लिए ही, ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान ही ज्ञान के लिए कर्म कर रहा है। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। अब इस आगे के यज्ञ पार्ट को हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे।
तो यहाँ तक की बात हमने देखी कि किस प्रकार ज्ञानियों का रहन सहन है, रहनी कैसी है उनकी, उनके कर्म कैसे, कि देखने में लगेगा कि उसी तरह जैसे साधारण मनुष्य रह रहा है, ठीक उसी तरह वो भी रह रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, फिर रहे हैं। पर कुछ डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है, जिसको आप सूक्ष्म दृष्टि से देख पाएंगे, समझ पाएंगे ज्ञानियों की, कि उनकी रहनी में क्या फर्क है। उनके कर्म फल नहीं दे रहे, उन्हें पाप कर्म लग नहीं रहे। और हमें ऐसा बनने का, ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास किस प्रकार करना चाहिए? उस अभिमान के साथ नहीं जिसे हम घमंड कहते हैं, जिसे हम दंभ कहते हैं। प्रयास ऐसा होना चाहिए जो आत्मा के लिए हो, सत्कर्म हो, सच्चा प्रयास हो। तो अपने साथ अपना वार्तालाप, अपने ऊपर काम करना है, और समाज के लिए, बाहर बाहर वालों के लिए क्या करना है? परमार्थ का कार्य करना है। कितने सुंदर बातें होती है ना, कितने संतोष देने वाली। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहने सुनने बात करने से, और क्योंकि ये हम जब योगियों की बात करते हैं, सन्यासियों की जो भगवत स्वरूप है, तो हमारा मुख शुद्ध होता है, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। जब हम उस बारे में सोचते हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। हम वाणी से उनका नाम लेते हैं, हमारे मुख शुद्धि होती है। हमारे कान उस बात को सुनते हैं तो कान पवित्र होते हैं। इस प्रकार जो इंद्रियां गलत व्यवहार कर रही होती हैं, उनको शुद्ध विचार, शुद्ध पवित्र भावनाएं और विचार मिलते हैं, और तब वो बाहरी जगत के साथ काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्हें अमृत का रस आ गया, तो वो विष नहीं चखना चाहेंगी। और क्योंकि इंद्रियां ही जा जा करके मन को खाना ला ला करके देती हैं, तो मन को भी शुद्ध विचार मिलेंगे, पवित्र भावनाएं मिलेंगी, और तब वो आपको गुलाम बनाना, आत्मा को छोड़ देगा। तो इस हायरार्की पे कंसंट्रेट करिए, और इसको शुद्ध बनाने का, पवित्र बनाने का प्रयास करिए। यही सत्संग की महिमा है। इसीलिए सत्संग किया जाता है, क्योंकि वो इंद्रियों को शुद्ध भाव प्रदान करता है। जब तक इंद्रियां बाह्य वातावरण में घूम रही हैं, जो घूम रही हैं, दिस यू नो, कि हाँ बाहर देख रही हैं, बाहर काम कर रही हैं, तब तक वो बाहर से संवेदनाओं को अंदर लाएंगी ही लाएंगी। तो हम कम से कम इस पर प्रयास कर सकते हैं कि वो राइट टाइप ऑफ संवेदनाओं को अंदर लाएं। तो पहला प्रयास ये होना चाहिए। ये बाद की बात है कि वो संवेदनाओं को अंदर ना लाएं, वो अंतर्मुखी हो जाएं, ये प्रत्याहारा होती है। बहुत क्लियरली डिफाइन कर रही हूँ, बहुत क्लियरली इसको याद रखिएगा कि कैसे काम करती हैं इंद्रियां मन के साथ में। और यही कर्म जब अंदर अंतर होने लगते हैं, जब प्रत्याहारा हुई, अब इंद्रियां क्या कर रही हैं? अंदर काम कर रही हैं, बाहर से संवेदनाओं को नहीं ला रही, तो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। यज्ञ क्या है? यज्ञ बाहर के जो वेदी बना करके किया गया, वो तो एक वाह्य यज्ञ है, जिसमें आप कर्म कांड करते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करोगे तो तुम जीत जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी का स्वर्ग मिलेगा, और तुम हार जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी का राजभोग करोगे, और मर जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो वाह्य यज्ञ से ये प्राप्ति होती, स्वर्ग या सुख, पृथ्वी का, या हेवन जिसे स्वर्ग कहते हैं, उसका सुख। और आंतरिक यज्ञ से क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति होती है।
परमात्मा के राज्य में प्रवेश मिलता है। हम जिसका अंश हैं उसमें वो हमें पूर्ण बना देता है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तब पूर्णता की प्राप्ति होती। तो बाह्य यज्ञ से आंतरिक यज्ञ में प्रवेश करना है।